हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार सिविल कोर्ट जो स्टेनोग्राफर का एग्जाम हुआ था 17 दिसंबर को, उसका जो मेंस हुआ था, ठीक है, उसका प्री नहीं हुआ था, केवल और केवल मेंस हुआ था, जिसका रिजल्ट जो है वो आ चुका है। और इसके बाद अब इसमें पार्ट बचे हैं। एक स्किल टेस्ट होगा और जो सीपीटी है वो एक पार्ट बचा हुआ है। इसके बाद इसका जो फाइनल जो मेरिट लिस्ट है वो निकाल ली जाएगी। उसके बाद जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको जॉब मिल जाएगी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी पे फोकस किया, स्टेनोग्राफर का जो स्किल टेस्ट होगा उसका जो सीपीटी होगा वो कैसा होगा, आखिर जो सीपीटी के क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे जाएंगे, काफी लोगों का डाउट है। इन सबको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आपको विदित होगा, 8 मई को जो है वो आपका जो सीपीटी है और जो स्किल टेस्ट है वो निर्धारित किया गया है। और इसका जो एडमिट कार्ड है वो 1 तारीख को जो आयोग की वेबसाइट है, जो बिहार सिविल कोर्ट जो वेबसाइट है उसको मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो सीपीटी और जो स्किल टेस्ट है इससे संबंधित कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं उनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम स्किल टेस्ट जो है वो आखिर कैसे होगा इसको डिस्कस करेंगे। क्या स्किल टेस्ट कैसे होगा, जो शॉर्ट्स हैंड है और जो टाइपिंग है वो कैसे होगा, उनमें उनमें आपको कौन से फॉन्ट पे लिखना होगा, कौन सा आपको कीबोर्ड मिलेगा, हिंदी के लिए कौन सा है, इंग्लिश के लिए कौन सा है। उसके बाद जो सीपीटी मेन है, जो सीपीटी है उसका क्वेश्चंस कैसा होगा, इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए कि 3345 जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्वालिफाई किया गया है। इनका जो सीपीटी है वो 8/5/2024 को इनका एग्जाम होगा। ठीक है, 8/5/2024 को पटना में इनका एग्जाम होगा, जिसका एडमिट कार्ड 1 तारीख को जो अवेलेबल हो जाएगा आयोग की वेबसाइट पे। तो ये आपके पास काफी कम समय है, तो आप समय वेस्ट ना करेंगे। अब आपको देखना है कि जो मोड होगा वो स्किल टेस्ट और जो टाइपिंग टेस्ट है और जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है उसका क्या मोड होगा। तो सबसे पहले चूंकि स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, इस कारण से यहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड होगा। तो शॉर्ट हैंड आपको 25 मार्क्स का शॉर्ट हैंड होगा, जिसमें आपको क्या कहा जाएगा, तो 400 वर्ड का आपको डिक्टेशन लिखना होगा। ठीक है, 400 वर्ड्स जो होंगे वो पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आपको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके लिखना होगा। ठीक है, वो भी 5 मिनट के अंदर आपको लिखना होगा। और इस जो शॉर्ट हैंड करके आप जो लिखोगे शॉर्ट हैंड में, जैसे कि ये 400 वर्डों का ये एक पैराग्राफ आपको दिया जाएगा, इसको आप 5 मिनट में शॉर्ट हैंड करके ऐसा लिख दोगे, छोटा करके इसको लिख दोगे। और फिर इस छोटे से जो पार्ट आप लिखोगे उसको 45 मिनट में आपको दिया जाएगा। इनको आपको फिर से टाइप भी कर देना है। ठीक है, फिर से इसको टाइप कर देना है। तो ये टोटल आप कितने मार्क्स के होंगे, तो ये टोटल आप 25 मार्क्स के जो है वो जो शॉर्ट हैंड टेस्ट है वो लिया जाएगा। इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स होंगे उनके लिए। ठीक है, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफर्स है उनके लिए होगा। उसके बाद उनका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद उनका इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि 15 मार्क्स का होगा। 15 मार्क्स का टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें आपको 400 वर्ड्स का एक पैराग्राफ दिया जाएगा। 400 वर्ड का पैराग्राफ दिएगा, आपको 40 वर्ड पर मिनट जो है टाइप करके दिखाना होगा। ठीक है, तो ये आपको इंग्लिश की टाइपिंग होगी और उसके बाद आपको जो शॉर्ट हैंड है वो दिया जाएगा। आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कैसा दिया जाएगा। और जो फॉन्ट दिया जाएगा वो टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट रहेगा इंग्लिश टाइपिंग के लिए। और जो कीबोर्ड होगा वो QWERT वाला कीबोर्ड होगा। तो ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसी पे आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको करनी है। तो इतना ही जो है वो इंग्लिश वालों के लिए होगा। यदि आप हिंदी स्टेनोग्राफर हैं तो आपके लिए होगा शॉर्ट हैंड टेस्ट, 25 मार्क्स का, सेम वही चीजें होंगी। यहाँ पे आपको डिक्टेशन मात्र दिया जाएगा 300 वर्ड्स का, 300 वर्ड का डिक्टेशन दिया जाएगा, जिसको आपको 5 मिनट में नोट करना होगा। उस नोट किए डिक्टेशन को फिर से आपको 45 मिनट दिया जाएगा उसको टाइप करने के लिए। ठीक है, सेम प्रोसेस होगा। आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ को आप शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करके छोटा करोगे और इस छोटे से शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करने के बाद फिर से इसको टाइप करना होगा आपको। इसके लिए आपको 45 मिनट दिया जाएंगे और इसके लिए आपको 5 मिनट दिया जाएंगे। तो ये आपको 25 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी, हिंदी वाली टाइपिंग टेस्ट होगी जो कि 15 मार्क्स का होगा। इसमें आपको 300 वर्ड्स का पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसको आप 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करनी होगी। जो आपकी जो इसमें कौन सी कीबोर्ड यूज होगी, तो आपका फॉन्ट होगा मंगल,
आपकी जो रेमेंजेंट गेल कीबोर्ड लेआउट इसमें यूज किया जाएगा, ठीक है। रेमेंजेंट गेल कीबोर्ड लेआउट आपका होगा और जो मंगल फॉन्ट है उस पे ये लिया जाएगा। तो ये आपको याद रखना है हिंदी वालों के लिए। जो बोथ बाइलिंगुअल स्टेनोग्राफर होंगे, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे, तो हिंदी वालों में आपको 12.5 मार्क्स का होगा, जिसमें कैंडिडेट को 300 वर्ड्स का हिंदी दिया जाएगा। वही सेम चीज़ है, 5 मिनट में आपको शॉर्ट हैंड करना होगा और 45 में से फिर से उसको टाइप करना होगा। इंग्लिश में फिर से वही चीज़ें करी जाएगी, 12.5 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको 400 वर्ड्स दिए जाएंगे, 5 मिनट में आपको शॉर्ट हैंड करना होगा और 45 में से मिनट में फिर से आपको उसको टाइपिंग करना होगा। उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होगी 5 मार्क्स का हिंदी में, इसमें आपको 300 वर्ड्स दिए जाएंगे, 30 वर्ड पर मिनट में आपको करना है। उसी तरह से फिर से इंग्लिश का होगा, जिसमें आपको 400 वर्ड्स दिए जाएंगे, उनको टाइप करना है 40 वर्ड पर मिनट में। इसमें आपको हिंदी में फिर से वही रेमिंजेंट जो गिल कीबोर्ड है वो मिलेगा, मंगल फॉन्ट आपको करना होगा, और इंग्लिश के लिए QWERT कीबोर्ड मिलेगा और इसमें फॉन्ट होगा टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट होगा। तो ये आपने देखा किस किस के लिए। तो 3 सेक्शन यहाँ पे बनते हैं, एक तो इंग्लिश स्टेनोग्राफर के लिए, दूसरा होता है हिंदी स्टेनोग्राफर के लिए, तीसरा होता है हिंदी एंड इंग्लिश दोनों स्टेनोग्राफर के लिए। तो सबको मैंने एक साथ डिस्कस यहाँ पे कर दिया है। अब क्या-क्या मिस्टेक्स आप करोगे? मिस्टेक्स करोगे तो आपके जो मार्क्स है वो कटेंगे ही। तो फुल मिस्टेक्स में क्या-क्या माने जाते हैं? तो फुल मिस्टेक में माना जाएगा कि आप ओमिशन कर दिए हो, आपने वर्ड लिखा ही नहीं। आपको कोई वर्ड दिया गया, कोई फिगर दिया गया, उसको आपने ओमिट कर दिया, उसको आपने छोड़ दिया, उसको नहीं लिखा, तो वर्ड्स आपके इसको माना जाएगा कि ये फुल मिस्टेक है और आपके जो मार्क्स है वो कट जाएँगे, ठीक है? एवरी सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ रॉन्ग वर्ड, आपने रॉन्ग वर्ड ले लिया, आपने फिगर रॉन्ग कर दिया, तो ये फुल मिस्टेक कहा जाएगा। एवरी एडिशन ऑफ अ वर्ड फिगर नॉट फाउंड इन द पैसेज, आपने कोई वर्ड्स है, कोई फिगर है, उसको पैसेज में नहीं था, उसको आपने जोड़ दिया, तो ये भी फुल मिस्टेक्स में ही माना जाएगा। हाफ मिस्टेक में दो चीजें आती है, एक स्पेसिंग वाला एरर और एक रॉन्ग कैपिटलाइजेशन हो जाएगा। तो स्पेसिंग एरर में क्या होता है कि जैसे आपको लिखना होगा तो आई हैव आप लिखोगे तो बीच में थोड़ा स्पेस देना होता है, लेकिन आपने आई हैव लिख दिया साथ में, तो ये फुल मिस्टेक नहीं, ये हाफ मिस्टेक माना जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्पेलिंग वाला एरर होगा, जैसे स्पेलिंग इस तरह से लिख देता है तो इसमें स्पेलिंग आपने इस तरह से लिख दिया, तो ये हाफ मिस्टेक हो जाएगा। उसके बाद जो कैपिटल लेटर होता है, स्मॉल लेटर होता है, जैसे कि पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है, तो उसमें आप यदि मिस्टेक करते हो तो ये हाफ मिस्टेक में आता है। उसके बाद जो थर्ड टाइप होता है कि एनी करेक्शन मेड बाय पेन और पेंसिल विल बी इग्नोर्ड एंड नो क्रेडिट विल बी गिवन टू सच करेक्शन। यदि आप पेन पेंसिल से कोई करेक्शन करते हो तो इस तरह के जो होगा उसमें कोई आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे, और ये इस इन हिसाब के में, ठीक है। तो ये नेचर ऑफ मिस्टेक्स हो गया। अब आपको कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल ट्रांस जो स्टेनोग्राफर है उनके लिए 3 सेक्शन बनते हैं। तो इनके लिए 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। 10 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको एमएस वर्ड पूछा जाएगा, एमएस एक्सेल पूछा जाएगा और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी पूछा जाएगा, ठीक है। ये हो सकता है आपको पूछ लिया जाए 4 मार्क्स का, 4 मार्क्स का और ये 2 मार्क्स का, ऐसे आपको डिवाइड करके इंटरनेट प्रोफिशिएंसी 2 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, ये 4 मार्क्स का, तो ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो ये 10 मार्क्स का इंटरनेट जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो आपसे लिया जा सकता है, जिसमें इंटरनेट प्रोफिशिएंसी वाला जो होगा वो आपसे मल्टीपल चॉइस में पूछा जाएगा और इनको आप प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, ठीक है। इनके मार्क्स भी डिवाइड हो सकते हैं, जैसे कि जो एमएस वर्ड वाला था उनको 4 मार्क्स में कर देंगे इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट, 4 प्लस 4 एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, और उसके बाद 2 कर देंगे इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट को। तो इस तरह से पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट का जो सीपीटी हुआ था वो इसी तरह से फॉलो हुआ था। तो इसी तरह से आपसे पूछा जाएंगे उनके जो क्वेश्चंस, वो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस पूछा गया था। तो जैसे कि आपको इसमें क्या होगा कि इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज पूछी जाएगी, ठीक है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज यहाँ पे चेक होगी, आपकी जो है वो आपने क्या कंप्यूटर के बारे में क्या-क्या जानकारी आपकी है, ये यहाँ पे ली जाएगी। जैसे आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, आपको एक हार्ड कॉपी दे दी जाएगी, उसमें लिखा रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि पूछा गया था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट में, ये स्टूडेंट्स ने मुझे भेजा था, तो 100 वर्ड का आपको पैराग्राफ दिया गया था पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट वाले में, तो इसी तरह से आपको हो सकता है 100 वर्ड्स के ही मिले, तो 100 वर्ड्स का पैराग्राफ दे दिया जाएगा। उस पैराग्राफ में मेंशन रहेगा कि आपको इसको किस फ़ॉन्ट में टाइप करना है, ठीक है।
आपको इसको किस फॉन्ट में टाइप करना है, आपका इसका जो साइज है, जो लेटर का साइज है, फॉन्ट का साइज है, वो क्या रखना है, आपको इसमें वाटर मार्क ऐड करना है, ठीक है, आपको इसमें वाटर मार्क ऐड करना है, आपको इसकी फॉर्मेट करनी है, तो ये सब आपसे पूछा जाएगा, आपको इसको बोल्ड करना है, आपको इसको इटैलिक करना है, आपको इसको सबस्क्रिप्ट करना है, आपको इसको सुपरस्क्रिप्ट करना है, तो सारी चीजें आपको यहीं पे मेंशन होगी कि आपको आखिर करना क्या है। तो आप क्या करोगे, वो जो ये हार्ड कॉपी मिलेगी इसको आप टाइप करोगे, उसका जो साइज है वो मेंटेन रखोगे जो आपसे कहा जाए, उसका जो फॉन्ट है वो आप चाहोगे, जैसे टाइम्स न्यू रोमन पूछ लिया जाए, कैलिब्री आपसे फॉन्ट दे दिया जाए, तो आपको जो भी फॉन्ट एवनीर दे दिया जाए, तो जो भी फॉन्ट आपको दिया जाएगा उस फॉन्ट में ही आप इसको टाइप करोगे, ठीक है। आपको वाटरमार्क ऐड करने बोला जाएगा, आप डिजाइन टैब में जाके वाटरमार्क भी ऐड कर लोगे, ठीक है। आपको बोल्ड करने के लिए कहा जाएगा, कंट्रोल प्लस बी दाब दोगे, आपको इटैलिक करने के लिए कहा जाएगा, कंट्रोल प्लस आई दाब दोगे, आपको सबस्क्रिप्ट होगा तो कंट्रोल कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस कर दोगे, तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। उसी तरह से सुपर स्क्रिप्ट हो गया। तो इस तरह से आपको एमएस वर्ड वाला होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट होगा वो एक्सेल वाला होगा। एक्सेल वाले में आपसे फॉर्मूला यूज करना होता है, एक्सेल में मेन चीज होता है फॉर्मूला यूज करना। तो जो पूछा गया था हाई कोर्ट में, वहां पे सीधा दिया गया था मेल फीमेल एंड ईयर दिया हुआ था, मेल दिया हुआ था, फीमेल दिया हुआ था, ईयर दिया हुआ था, परसेंटेज, ये मैथ्स टाइप्स होता है, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला लगाने के लिए पहले इक्वल टू लिखा जाता है, उसके बाद ये कॉलम वाला लिखा जाता है, उसके बाद अपना जो फॉर्मूला है, जैसे सम फॉर्मूला यूज करते हैं जोड़ के लिए, तो सम यूज करेंगे, तो इसी तरह से फॉर्मूला यूज कर किया जाता है। उसमें आप ग्राफ ऐड करने के लिए दे दिया जाएगा, तो हर चीजें जो है वो दिया जाएगा, इसमें आपको डेटा फिल करना होगा, ठीक है। तो एक्सेल में यही सब चीजें पूछी जाती है, आपको दे दिया जाएगा कि टेबल आपको ऐड करना है। जैसे इनमें पूछा गया था कि 3x4 का एक टेबल ऐड करना था, मैं आप यदि आपको ऐड करके दिखाऊं 3x4 का टेबल, तो देखिए ये 3x4 का यदि टेबल आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये 3 हो गया और ये 4 टेबल हो गया, ठीक है, तो ये 3x4 का टेबल, 1 2 3 हो गया, और 1 2 3 4, तो 3x4 का टेबल हो गया। इसमें आपको दिया हुआ शॉर्टकट की कुछ दे दिया जाएगा, 4 शॉर्टकट की दे दिया जाएगा, और उनको आपको मेंशन करना होगा कि किस शॉर्टकट की क्या है, कौन है, और उस शॉर्टकट की का जो फंक्शन है वो क्या है, ये आपको लिखना होगा। तो इस तरह से जो क्वेश्चंस है सीपीटी के पूछे जाते हैं। इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, उसमें किस तरह के सवाल आएंगे, तो इसमें आपको क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे उनमें पूछा गया था पटना हाई कोर्ट में कि इंटरनेट क्या है, वेब ब्राउजर कौन सा है, ऑप्शन दे दिया गया था क्रोम ब्राउजर, ओपेरा ब्राउजर, ऐसा करके, तो वेब ब्राउजर कौन है, फायरवॉल क्या होता है, ये लिखना है। तो सारे क्वेश्चन जो है वो इजी होंगे जितना आपने इसके लिए पढ़ा था, इसमें इंटरनेट आपने पढ़ा था ना, इंटरनेट पढ़ा था, क्योंकि इंटरनेट से आपको लगभग 15 मार्क्स के क्वेश्चन आए ही होंगे, या फिर 10 मार्क्स, मुझे उतना याद नहीं है, तो उतना से आपका हो जाएगा, ठीक है। आपको वर्ड में पैराग्राफ, ठीक है, वर्ड आपको पैराग्राफ में मिलेंगे, उसमें आपको शॉर्टकट की यूज करना होता है, जैसे कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस पी प्रिंट के लिए। जैसा कि मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया, ये याद रखो, जैसे कि ये वर्ड में आप टाइप कर लोगे, ये पूरा आपने टाइप कर लोगे, तो टाइप करने के बाद आपको कहा जाएगा कि इसको सेव करो, इसको आप सेव करके प्रिंट करो, और प्रिंट करने के बाद ही आपकी कॉपी जो है वो बाहर निकलेगी, आप हार्ड कॉपी में इसको कन्वर्ट करोगे, और वही कॉपी है आपकी जांच के लिए जाएगी कि आपने सही लिखा है या गलत लिखा है। तो इस तरह से पटना हाई कोर्ट में हुआ था, तो इसी तरह से सिविल कोर्ट में भी होगा, ठीक है। सारी चीजें आपको फॉलो करने के बाद आपको उसको सेव करना होगा, सेव करने के बाद आपको उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको मेंशन कर दिया जाएगा कि हाँ आपको इसको सी ड्राइव में सेव करना है या फिर डी ड्राइव में सेव करना है, सारी चीजें आपको मेंशन होगी, कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, और उसको प्रिंट करना होगा, ठीक है। इसी तरह से जो एक्सेल वाली चीजें हैं उनको भी, और जो इंटरनेट प्रोफिशिएंसी है वो तो इजी पूछा ही जाएगा। जैसे कि ये नेक्स्ट डे वाला है, इसमें जो पैराग्राफ पूछा जाएगा, ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको दी रहेगी। जैसे आपको आपसे पूछ लिया भी जा सकता है कि हेडर और फुटर भी आपको ऐड करना है, तो ये हेडर फुटर का सेक्शन होता है, ये यदि कोई डॉक्यूमेंट है, ये कोई यदि डॉक्यूमेंट है, तो ये हेडर होता है, ऊपर का पार्ट को हेडर बोलते हैं, नीचे का पार्ट को फुटर बोलते हैं, ठीक है। और इधर वाला जो ऐसे आप डॉक्यूमेंट को देखते हो ना, इस तरह से डॉक्यूमेंट बना होता है, और इतना ही पार्ट होता है जहाँ पे हम लिख सकते हैं,
तो ये वाला ऊपर वाला पार्ट हेडर कहलाता है, नीचे वाला पार्ट फुटर कहला जाता है और ये गटर मार्जिन कहलाता है। जब भी आप बुक छापते हो, तो बुक की बाइंडिंग के लिए ये जो स्पेस छोड़ा जाता है, इसको क्या बोलते हैं? तो ये गटर मार्जिन बोलते हैं। चलिए हम कंप्यूटर नहीं पढ़ रहे हैं, बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो सारी चीज़ें इसी तरह से आपसे पूछी जाएगी, सेव करने वाला आपसे शॉर्टकट की पूछ लिया जा सकता है। सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी पड़ेगी, कंट्रोल प्लस एक्स कट के लिए, कंट्रोल प्लस वी जो होगा वो पेस्ट के लिए, कंट्रोल प्लस जेड होगा अनडू के लिए, कंट्रोल प्लस वाई होगा रीडू के लिए, कंट्रोल प्लस ए होगा सिलेक्ट ऑल के लिए। तो ये सब चीजें आपको वर्ड में पूछी जाएगी। उसी तरह से एक्सेल में आपको फॉर्मूला बस यूज करना है, वो पूछा जाएगा। आप चार्ट ऐड करने के लिए पूछ लिया जा सकता है, पाई चार्ट इस तरह के चार्ट है, वो आपको ऐड करने के लिए पूछा जाएगा। तो आप इंसर्ट टैब में जाओगे, जो इंसर्ट टैब है वहां पे जाके आप आसानी से जो चैट है उनको ऐड कर सकते हो। यदि आप इन सब के बारे में आपको जानकारी नहीं हो, तो आपसे मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको, किसी भी साइबर वाले ही जाए, किसी भी साइबर कैफ़े के पास जाएँ और वहाँ पे जाके कम से कम आपको जितने दिन बचे हैं, उतने दिन 3-4 घंटे वहाँ बिताएँ और इन सब चीज़ों को आप सीख लोगे, ईज़ी है। 3 से 4 दिन में आप सीख जाओगे, ठीक है? इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट में देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे, जैसे व्हाट इज़ द वर्क ऑफ ईमेल? ईमेल का काम क्या है? एक्स्ट्रानेट, इंट्रानेट क्या है? तो जो भी चीज़ें आपने एमसीक्यू में याद किया था प्री एग्ज़ाम के लिए, प्री मतलब आपका तो मेंस ही एक हुआ था, तो मेंस एग्ज़ाम के लिए जो भी याद किया उतना काफ़ी है। ये कुछ शॉर्टकट की है जो मैंने आपको यहाँ पे दे दिया है, ये इम्पोर्टेंट है। जैसे कंट्रोल प्लस ए जो होगा सेलेक्ट ऑल के लिए, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड के लिए, कंट्रोल प्लस सी कॉपी के लिए, कंट्रोल प्लस डी फिल डाउन के लिए, कंट्रोल प्लस ए फाइंड के लिए, कंट्रोल प्लस जी गो टू के लिए, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए, कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए, कंट्रोल प्लस के इंसर्ट हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है कि एक लिंक आपको दिया जाता है, जैसे ही उस डॉक्यूमेंट के लिंक के आप क्लिक करोगे तो आपको दूसरी जगह लेके जाएगा जहाँ पे वो लैंडिंग पेज इसका होगा। ठीक है? जहाँ पे इसका लैंडिंग पेज होगा वहाँ पे आपको ले जाएगा। कंट्रोल प्लस न्यू होता है, न्यू न्यू वर्कबुक खोलने के लिए कंट्रोल प्लस होता है, ओपन फाइल खोलने के लिए कंट्रोल प्लस भी, प्रिंट करने के लिए कंट्रोल प्लस आर होता है, फिल राइट के लिए कंट्रोल प्लस से, सेव के लिए होता है, कंट्रोल प्लस टी क्रिएट टेबल के लिए होता है, कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज विंडो के लिए होता है, कंट्रोल प्लस सी कट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस वाई रिपीट के लिए होता है, कंट्रोल प्लस जेड अनडू के लिए होता है। तो रिपीट की जगह आपको इसको रीडू याद किया होगा आपने। तो ये शॉर्टकट एक्सेल एक्सेल के से उसी तरह से जो सेम शॉर्टकट है वो वर्ड में भी यूज किए जाते हैं, तो इनको मैं पढ़ के नहीं बताऊंगा, आप इनको पढ़ लोगे, इजीली है, आप आसानी से कर सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था जिसमें मैंने जो सीपीटी है और जो स्किल टेस्ट है वो कैसे होगा, इसके क्वेश्चन जो है वो कैसे पूछे जाएंगे, इन सबको मैंने बता दिया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, जिससे जो नीडी लोग हैं, जो जरूरी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंच सके। तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और आप जो अपनी तैयारी है वो जबरदस्त तरीके से करते रहिए। तो कम से कम आप 3 से 4 घंटे तो कंप्यूटर पे दीजिए ही। आपके पास कंप्यूटर नहीं है, साइबर कैफे के पास जाइए और वहाँ अपना समय ज़रूर दीजिए, 3 से 4 घंटे आपके पास काफ़ी कम समय बचा हुआ है। तभी आप सिलेक्शन सुनिश्चित अपना कर पाओगे, ठीक है? फालतू की चीज़ों में आपको नहीं फँसना है, मैंने बता दिया कि सीपीटी के क्वेश्चंस आपको कैसे पूछे जाएँगे। बाकी आप हमारा टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसका मिल जाएगा। यहाँ पे मैं सीपीटी के कुछ जो सैंपल क्वेश्चंस हैं, वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।